अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे खत लिखना। आज मैं लिखूंगी वालिदा के लिए खत। वैसे तो ये क्वेश्चन मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी आता है कि हमें खत किस तरह लिखना है, तो यहाँ मैं आपको किसी भी तरह का खत लिखने के आदाब और खत लिखने का तरीका बताऊंगी। तो इस्लाम में हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाह लिखना है। बिस्मिल्लाह लिखने के बाद अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जिसके लिए खत लिखना है उसका नाम लिखेंगे और उसका तारुफ कराएंगे कि वो कौन है। तो नाम लिखने के बाद हम तारीख लिखेंगे। तारीख का लिखना भी ज़रूरी है और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। खत लिखने के आदाब और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमें लिखना है तारीख। तारीख लिखने के बाद हम सलाम लिखेंगे। पूरा सलाम लिखना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू करना है ताकि बरकत हो और हम अच्छे से लिख पाएँ। उसके बाद जो हमें लिखना है पूरा बड़ा बड़ा करके हम बिस्मिल्लाह को पूरा लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम लिखेंगे। ये मैं आपको पैटर्न यहाँ बता रही हूँ। जिसके नाम खत लिखना है उसका नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, उसके बाद पूरा सलाम लिखेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर अपना खत लिखना शुरू करेंगे। खत में आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मुख्तसर बात लिखनी है, खत एक पेज से ज़्यादा का ना हो। छोटी बात लिखनी है कम अल्फाज में, यानी कि मुख्तसर बात जामे अल्फाज में लिखनी है। उसके बाद नीचे आएंगे। अपना खत मुकम्मल करने के बाद फिर से अपना नाम लिखना है। जिसके लिए खत लिखा है उनका नाम लिखना है। मैं वालिदा के लिए खत लिखूंगी तो वालिदा का नाम लिखूंगी और एंड में वालिदा के लिए 2 लाइंस का कोई जुमला, कोई दुनियावी जुमला या माँ के लिए कुछ अच्छी लाइंस आप एंड में लिख सकते हो। सबसे पहले हमें खत के आदाब लिखने को बताए गए थे, तो मैंने ये एक नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वालिदा को खत लिखने का तरीका एहतराम हो, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट हो, उसके बाद अपना नाम और उसके बाद सलाम लिखें। या शुरू में वालिदा के नाम लिखें क्योंकि वो बड़ी हैं और फिर उसके बाद अपना नाम लिख लें। दोनों तरह से जो चाहे चूज़ कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो पहले अपना नाम लिख लो या चाहे तो पहले वालिदा का नाम लिख लो। उसके बाद सलाम के अलावा भी कोई दुआ या कोई अच्छे अल्फाज लिख सकते हैं। आखिर में दुआई जुमला लिखकर अपना नाम लिखें या दुआ को लिख सकते हैं। ये बताना आजकल क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रही हैं, अपने बारे में, अपनी मसरूफियात के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है वालिदा को। जो भी दिल में होता है उसको माँ के साथ शेयर करें। क्लास के हवाले से लिखें या उसके अलावा भी कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं। एक शर्त है, खत सिर्फ एक सफ़े का होना चाहिए। खत मुख्तसर लिखना चाहिए, पेपर के वन साइड ही लिखना है। लंबी बात लिखनी आसान है लेकिन वक्त का ज़ाया है। मुख्तसर अल्फाज में बात लिखना चाहिए, उसे पढ़ना आसान होता है। तहरीर साफ हो, मुख्तसर हो, अच्छे अंदाज में हो, यानी लिखाई साफ होनी चाहिए। किसी ऐसे वक्त में लिखें जब आप फ्री हों। जल्दबाजी या गुस्से की हालत में ना लिखें। जज्बात को हालात में नहीं लिखें। सिर्फ अपनी ही बातें मत लिखें, दूसरे की भी पूछें कि क्या हाल है, क्या गुज़र है। वालिदा की तबीयत पूछें कैसी है। सुर्ख पेन से ना लिखें, ब्लू या ब्लैक पेन से लिखें। फूल और बूटे वगैरह बनाने से गुरेज करें, वो नहीं बनाने चाहिए। और अपने मौजूदा एड्रेस भी वालिदा को खत लिखने में भी लिखा जाए। एंड में फिर से अपना नाम, तज़किर फ़िस्सलात, अल्हम्दुलिल्लाह और माँ के लिए कुछ लाइंस भी लिख सकते हैं। तो चलिए खत को लिखना शुरू करते हैं। मेरी प्यारी उस्ताज़ा मेहरुन्निसा फ़िरदौस, जो हमें तालीम अल कुरान का कोर्स करा रही हैं, अल हिदाया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने हमें वालिदा के लिए ख़त लिखने को दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वालिदा के लिए ख़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना नाम लिख रही हूँ, शीनम मलिक। नेक्स्ट, मेरी प्यारी वालिदा अमीर जहां। आज की तारीख 21 नवंबर 2023। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी वालिदा, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी
خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلیم القرآن کا کورس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے مکمل ہونے والا ہے۔ دعا کریں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کر سکوں اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ میری نیت کو درست رکھے اور میرا اجر آخرت میں محفوظ ہو، آمین۔ آپ کی فرزند شینم ملک۔ آپ کو اور ابو جان کو میرا سلام۔ فائنل اسٹیپ میں والدہ کے لیے کچھ لائنز یہاں پر لکھ رہی ہوں۔ ماں کے آنچل میں مجھے بہت سکون ملتا ہے، زندگی خوشنما لگتی ہے، جینے کا جنون ملتا ہے۔ یہ ہو گیا ہے ہمارا خط کمپلیٹ۔ اس طرح آپ کسی کے بھی لیے خط لکھ سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔